हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम डिस्कस कर रहे हैं इडम्स एंड फ्रेजेस। इडम्स एंड फ्रेजेस और ये कौन से होंगे आपके फरवरी से जुलाई तक के इस साल 2024 में डी ट्रिपल एस बी ने जो भी पेपर कराए हैं उनमें जो भी इडम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज है पार्ट 3। अब तक हमने इसके पार्ट 2 कर चुके हैं, आज है पार्ट 3। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को ध्यान से देखना है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 41 से। तो इसमें क्या है, हमें इडम दे रखी है टू हिट द बोतल। टू हिट द बोतल का क्या मतलब होगा? टू मीट विद एन एक्सीडेंट, टू ड्रिंक टू मच एल्कोहल रेगुलरली, टू गेट इनटू ट्रबल या टू रियलाइज वंस मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू ड्रिंक टू मच एल्कोहल रेगुलरली, मतलब डेली के रूटीन में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शराब पीना। तो इसको क्या कहेंगे? हिट द बोतल। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला देख लेते हैं। अगली इडम क्या है? अगली इडम है किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब होगा? ऑप्शन है लिटरली किकिंग ए बकेट एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डाइंग और पासिंग अवे, throwing a tantrum, starting a new project। तो इसका राइट होगा ऑप्शन 2, डाइंग या पासिंग अवे। या एक और मतलब देखें तो टू डाई, मर जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो इसके लिए क्या होगा? किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग क्या है? डाइंग या पासिंग अवे। ऑप्शन 2 राइट है। अगला देखते हैं। अगला है आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बाइट द बुलेट फॉर हर फैमिली। तो इसका क्या मतलब होगा? मेक टू एंड्स मीट, पुल द लास्ट स्ट्रो, वॉक ऑन एग सेल्स या स्टिक टू हर गन्स। तो इसका होगा हमारा कौन सा राइट? ऑप्शन 4 राइट, स्टिक टू हर गन्स। इसका मतलब होगा कि क्या है? कोई पैनिक सिचुएशन, कि क्या है? पेनफुल सिचुएशन है या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन है। क्या है? अनप्लेजेंट सिचुएशन है। अनप्लेजेंट सिचुएशन है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? जो अनअवॉइडेबल है। क्या है? अनअवॉइडेबल। क्या हुआ? आफ्टर हर डेथ ही सी फाइंड डिफिकल्ट टू बाइट द बुलेट टू हर फैमिली। तो उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो पेनफुल सिचुएशन है। तो स्टिक टू हर गन्स, ऑप्शन 4 राइट है। अगला है। अगला क्या है? वैल्यू एजुकेशन शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। तो इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन है ए बर्निंग क्वेश्चन, द ब्रेड एंड बटर, द ब्लैक शिप या फिर ए पार्ट या एंड पार्शल। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4, ए पार्ट एंड ए पार्सल। ये क्या है? एक जरूरत की। क्या है? एन असेंशियल, असेंशियल या फिर इंटीग्रल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ समथिंग, कंपोनेंट ऑफ समथिंग। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट इडम क्या है? थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाउल का क्या मतलब होगा? ऑप्शन है टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, टू सरेंडर या गिव अप, टू चैलेंज समवन या टू डोनेट ए टाउल। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 2, सरेंडर या गिव अप, मतलब क्या कर देना? अपने समर्पण करना। जैसे लड़ाई में, युद्ध में क्या होता है? अखाड़े में जब दो पार्टी लड़ रही है तो क्या करते हैं? सरेंडर कैसे करे? भाई उसने रुमाल गिरा दिया कि अब तो बस शांति, व्हाइट हैंकी गिरा दिया कि शांति का प्रतीक। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। ऑप्शन 2 राइट है, टू सरेंडर या गिव अप। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? ब्रेडन मेड द थिंग्स वर्स बाय अक्यूजिंग द अपोजिंग टीम ऑफ चीटिंग। मेड द थिंग्स वर्ष का क्या मतलब हुआ? इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब तो क्या है? राज उजागर करना। सो आई टू आई, मतलब एकदम ध्यान से देखना, नजरों में देखना। एडेड फ्यूल टू द फायर या गेव समवन कोल्ड शोल्डर। तो इसका राइट होगा कौन सा? राइट होगा ऑप्शन 3 राइट होगा। क्या कहें? आग में घी का काम, तेल का काम, पेट्रोल डाल दिया। मतलब पहले लड़ाई और हो रही थी और उससे ज्यादा मतलब चीजें बिगड़ रही थी और कुछ करने के बाद, ये करने के बाद तो और भी बदतर हो गई। तो इसके लिए क्या हुई? एडेड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन 3 राइट है। अगला है। अगला क्या है? आई वुड नॉट टेक ऑन दैट प्रोजेक्ट इफ आई वर यू, यू आर टेकिंग ऑन टू मच मोर देन यू कैन डू।
इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, ये आप ये ध्यान देखें, टेकिंग ऑन टू मच मोर देन यू कैन डू, क्या करना, उससे ज्यादा ले लेना जितना आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की। तो इसके लिए इडम क्या लगेगी, बार्किंग अप द रोंग ट्री, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, थ्रोइंग कोजन टू द वाइंड, या बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो आपको पता है इसका ऑप्शन 4 राइट होगा, बाइटिंग मोर देन की उससे ज्यादा बाइट कर लेना जितना कि आप चबा नहीं सकते। तो ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, शीला was disappointed she could not go to the party, but after everyone who attended the party got food poisoning, it turned out to be an apparently bad thing that turned out to be good in some way। क्या है कि इसमें शीला ने क्या थी, वो डिसअपॉइंट थी और वो नहीं जा सकती थी पार्टी में, बट आफ्टर एवरीवन जो भी कोई गए, हु अटेंड द पार्टी जिसने भी अटेंड पार्टी करी, वो क्या थे, उन सबको फूड पॉइजनिंग, मतलब खाना खाने से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये क्या हो गया, इट टर्न आउट टू बी, कि उसका नहीं जाना भी उसके लिए एक अच्छा हो गया। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, ऑप्शन है बर्निंग द ब्रिजेस, गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसके लिए राइट होगा ऑप्शन 3, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कुछ गलत होने की सोच कर, या कुछ गलत हो रहा था, कुछ है ना, क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेबल हो रहा था, कि जैसे कि भाई उसने, ये उसके लिए बेकार बात थी, लेकिन वो क्या हुई, वो चीज उसके लिए अच्छी हो गई, उसका नहीं जाना उसकी सेहत के लिए सही हो गया। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसके लिए इडम क्या, मीनिंग ऑफ द इडम मीन्स, इसमें इडम का क्या मतलब हुआ, राइट ऑन द बॉटम। राइट ऑन द बॉटम का क्या मतलब हुआ, टू गेट एन इलेक्ट्रिक करंट, टू गेट ड्रेस्ड एलिगेंटली, एग्जैक्टली करेक्ट, या टू मेक ए रॉन्ग मूव। तो इसका राइट क्या है, राइट ऑन द बॉटम का मतलब होगा ऑप्शन 3, एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम सही, एकदम सही, ऑप्शन 3 राइट हुआ। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इन द मीनिंग बताना है हमें इडम का, टू पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, कि अपना अपना शोल्डर, कंधा किस पे, पहिए पे डाल देना। इस इडम का क्या मतलब हुआ, टू स्टार्ट समथिंग वेगोशली, टू डिस्प्ले ए रॉन्ग एक्ट, टू लर्न द प्रोसीडर्स, या टू ट्राई एवरीवन पॉसिबल वे। इसका राइट है ऑप्शन 1, टू स्टार्ट समथिंग वेगोसली। तो इसका क्या है कि कोई चीज क्या कर देना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को जोरदार तरीके से, किसी चीज को जोरदार तरीके से शुरुआत करना, शुरुआत करना। तो इसके लिए क्या होगी, टू स्टार्ट समथिंग विगोसली, ऑप्शन 1 राइट हुआ। अगला है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मीनिंग बताना है इडम का, राइट ऑन द बॉटम, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन 3 एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम सही। नेक्स्ट है, ये देखो आपका 20 जून को आया, और आपका ये कब आया, 20 जून को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, आई हैव मेड ए फाइनल डिसीजन आफ्टर ए पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एंड आई थिंक वी शुड मूव आफ्टर ऑल। क्या किया, अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया आफ्टर ए पीरियड ऑफ कंसिडरेशन, सोच समझकर विचार करने के बाद में, है ना, तो वार्तालाप डिस्कस करने के बाद, आई थिंक वी शुड मूव आफ्टर ऑल। अब हमें क्या लगता है कि मैं सोचती हूँ कि अब हमें ये मूव हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, बैंड ओवर बैकवर्ड, ब्रेथिंग डाउन वंस नेक, गेट योर एक्ट टूगेदर, या मेड अप माई माइंड। इसका होगा ऑप्शन 4 राइट, मेड अप माई माइंड का मतलब क्या हुआ, मन बना लेना, फाइनल डिसीजन कर लेना, मन बना लेना। अब क्या है, फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाना। तो ऑप्शन 4 राइट हुआ। नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा रिपीटेड आया है, टू पुट वन शोल्डर ऑन द व्हील, इसका मतलब क्या होगा, टू स्टार्ट, ऑप्शन 1 राइट, टू स्टार्ट समथिंग वेगोशली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन है टू रिक्वायर नेगोशिएशन, टू बी अफोर्डेबल, टू इन्वॉल्व फिजिकल एफर्ट, या टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन 4, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होना। इसके लिए क्या है, इसकी कोस्ट क्या है, आर्म एंड लेग, कंधे पैर सब मिलाकर, तो क्या होगी, वो एक्सपेंसिव हो गया, ऑप्शन 4 राइट है। अगला है, अगली इडम क्या है, अगली इडम है हमारी बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन क्या है, टू क्रॉस ए रिवर ऑन ए बर्निंग ब्रिज, टू सेट फायर टू वुडन स्ट्रक्चर,
टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, या टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ओवर ए बॉडी ऑफ वाटर। तो इसका राइट है ऑप्शन थर्ड। क्या हुआ कि उसने डिस्ट्रॉय कर दी अपनी रिलेशनशिप, कनेक्शन, मेकिंग इम्पॉसिबल टू रिटर्न, और ऐसा हो गया कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें वापस हो सके। तो इसके लिए कौन सी इडम लगी? बर्न द ब्रिजेस, अपने रिश्ते तोड़ देना। तो ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट क्या है? ही कीप्स ऑल रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट इन ऑल हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि उसने क्या बनाए रखा? अपने सभी रिकॉर्ड को ऑनेस्टली, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, स्ट्रेट, सीधा, क्या है, अपने उसके क्या बोलते हैं ना, क्या करना, आदान प्रदान को, ट्रांजेक्शन को। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी? ओपन बुक, खुली किताब, बाय द बुक, बुक के द्वारा, इन ए नटसेल्स, या अबव ब्रोड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन फोर, अबव ब्रोड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑनेस्टली, क्या हुआ इसका मतलब? ऑनेस्टली कंडक्ट करना अपने आप को, ऑनेस्टली कंडक्ट वन सेल्फ, ऑनेस्टली कंडक्ट वन सेल्फ इन ट्रांसपेरेंट मैनर। क्या है? वन सेल्फ इन ट्रांसपेरेंट मैनर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग मीनिंग बताना है इडम का। तो क्या है? टू पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। क्या है? सही घोड़े पर क्या लगाना? जो क्या कहते हैं उसको, पैसे लगाना, शेडल। तो इसके लिए क्या हुआ? टू गिव फूड एंड फोडर टू समवन, टू इनपुट ब्लेम टू द प्रॉपर पार्टी, टू बैट ऑन राइट हॉर्स, या टू अवॉइड द फायर आउटकम। तो इसका क्या है? ऑप्शन टू राइट होगा, कि टू इनपुट ब्लेम टू द प्रॉपर पार्टी, की सही पार्टी पर, फिक्स पार्टी पर ही ब्लेम करना। तो इसमें ऑप्शन टू राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? शी स्टार्टेड द कंपनी विद वेरी लेस मनी। इसके लिए क्या हुई? विद वेरी लेस मनी के साथ उसने क्या की? कंपनी स्टार्ट करी। तो इसके ऑप्शन में क्या है? ऑन ए शॉर्टिंग बजट, आर्म चेयर क्रिटिक, रन आउट ऑफ स्टीम, या वन डोर क्लोज अनोदर ओपन्स। तो इसका है ऑप्शन वन राइट, ऑन ए शॉर्टिंग बजट। ऑप्शन वन राइट है, कम बजट में स्टार्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इडम्स के ये 3 पार्ट में डिस्कस किए हैं, और इनकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेन्यू पर डाल दूंगी। आप जाके ज्वाइन करें और देख सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो आई होप you like this video. Please like, share and subscribe my channel English Venue.